नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज वैष्णव और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, हम यहां पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स, जो कि हमारा सेकंड पेपर है और ये मेजर और माइनर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की जो हमारी वीडियो है वो चैनल पर जाकर देख लीजिए। हमने पहले की वीडियो में प्रश्नावली जो है हमारी 9A है, इसको पूरा हल कर लिया था। ठीक है, तो अब हम अगले जो समाकलन सीखेंगे, जैसे कि ये यहाँ पर है हमारा साइन की पावर mx इंटू कोस nx का समाकलन करना। जब हमें कोई भी साइन x और कोस x की कोई घात में कुछ भी हो और उन दोनों अगर वो गुणा में हो और उनका समाकलन करना है, तो वो कैसे करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि इसका समाकलन कैसे होता है। तो देखिए, उसको हम पहले समझ लेते हैं रफ में। ठीक है, तो जैसे कि ये देखिए, हमने कोई भी रफ पेज ले लिया यहाँ पर, और अब हमें किसी भी जैसे कि कोई समाकलन में हो हमारे पास साइन की पावर mx इंटू कोस की पावर nx, और इसका हमें dx निकालना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली स्थिति होती है वो क्या होती है कि अगर m या n इन दोनों में से कोई एक, ये m है और ये n है, जो साइन की पावर है और कोस की पावर है, इनमें से कोई भी एक धन विषम पूर्णांक हो, प्लस का साइन हो, कोई भी धन विषम पूर्णांक हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे कोई भी धन विषम पूर्णांक हो, तो उसका हम कैसे करते हैं समाकलन। जैसे कि अगर कोई भी, जैसे कि साइन की घात हमारे पास है 5x, ठीक है, इंटू कोस की घात है 4x, और इसका हमें dx निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो साइन 5x है इसके टुकड़े कर देंगे, जैसे साइन 4x इंटू कोस की पावर 4x इंटू साइन x dx, इस तरह से होता है। और फिर आगे हम प्रतिस्थापन करके कोस x को t मानकर करते हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति तो ये होती है, और दूसरी स्थिति होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इससे जो संबंधित हमारा उदाहरण है वो हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण नोट कर लिया है। ठीक है, जो ये रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसे हमने कॉपी में नोट कर लिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर साइन की घात 5x है और कोस की घात 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास m, इसे अगर हम m माने और ये n है, तो m या n में से कोई एक धन विषम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 4 में से एक विषम पूर्णांक है और वो 5 है, तो हम साइन के टुकड़े कर देंगे। साइन की घात 4x इंटू कोस की घात 4x गुणित साइन की साइन x dx कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया साइन की पावर 4x इंटू कोस की पावर 4x इंटू साइन x dx। इस साइन की पावर जो 5x था, इसको हमने एक साइन x को अलग कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा जो यहाँ पर ये इसे हमें कोस में बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम कोस x को t मान लेंगे, तो फिर उसका जब हम अवकलन करेंगे तो dt बराबर हमारे पास साइन x dx आ जाएगा। तो इसे भी हमें कोस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हमारे पास वो होता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उस हिसाब से ये यहाँ पर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, जैसे कि साइन की पावर 4x था, तो इसको हमने कर दिया साइन स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दिया, तो ये साइन की पावर 4x ही हो गया, और इसको हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कोस एक्स को t मान लेंगे और उससे फिर इसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसे ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा i है। तो
ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि माना cos x बराबर t, हमने cos x को t मान लिया, और जब हम cos x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, और माइनस को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का dt हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस dt। ठीक है, तो उस मतलब फिर हमारा i क्या होगा, तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर i। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया कि cos x को हमने t लिख दिया, तो ये हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर cos की पावर 4 थी, और साइन एक्स डी एक्स बराबर है हमारा यहाँ पर माइनस डी टी, तो ये डी टी हमने लिख दिया और माइनस को यहाँ पर आगे लगा दिया। ठीक है, तो अब इसका होल स्क्वायर हम खोल लेंगे तो क्या होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो वन माइनस टी का होल स्क्वायर था इसका तो स्क्वायर खोल दिया हमने, और ये आया वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी की घात 4, क्योंकि ये जो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलते हैं उसी प्रकार से खुलता है, और ये जो t की पावर 4 है इसका हम अंदर गुणा कर देंगे, तो ये इसका t की पावर 4 का गुणा होगा एक में, तो ये हो जाएगा t की पावर 4, और ये हो जाएगा t की पावर 6 प्लस ये हो जाएगा t की पावर 8, और इसका हम t के सापेक्ष से समाकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस है ही सही, और t की पावर 4 है तो इसका हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस t की पावर 9 अपॉन 9। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर t के स्थान पर cos रख देंगे और इस माइनस का अंदर गुणा भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर cos x बराबर t रखा था, तो t के स्थान पर हम रख देंगे यहाँ पर cos x, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 कोस की पावर 5x माइनस नहीं, माइनस नहीं है, प्लस हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 7 टी मतलब कोस की पावर 7x प्लस नहीं, ये माइनस होगा, माइनस का अंदर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा कोस की पावर 9x अपॉन 9। ठीक है, और यही है हमारा आंसर। तो अब हमारा जो अगला उदाहरण है, ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया है, और अब जो हमारा अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2, उसको हम हल करने के लिए जो हमारी दूसरी स्थिति में मैं आपको समझा रहा था, तो वो समझाता हूँ कि साइन की पावर mx इंटू कोस की पावर nx का समाकलन एक और किस तरीके से होता है। तो देखिए जो साइन की पावर mx इंटू कोस की पावर nx का जो समाकलन होता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि जब m या n धन विषम पूर्णांक हो तो वो कैसे होता है। ठीक है, लेकिन अब एक और स्थिति में हम जब साइन की पावर mx इंटू कोस की पावर nx का समाकलन करते हैं तो वो कैसे होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे अगर यहाँ पर जो है साइन की पावर, एक बार और लिख देता हूँ मैं, साइन की पावर mx इंटू कोस की पावर nx कोस की पावर nx dx। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर m प्लस n मतलब जो साइन की घात है और कोस की घात है वो मतलब उन दोनों का योग कोई मतलब ऋण सम पूर्णांक हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि कोई भी अगर इनका योग सम पूर्णांक हो तो कोस की घात m प्लस n x का हम भाग दे देते हैं उस समीकरण में। ठीक है, जो भी हमारे पास फंक्शन आता है उसमें हम कोस की पावर m प्लस n x का भाग दे देते हैं। ठीक है, कोस की पावर m प्लस n x। ठीक है, तो अब हम तो उस उदाहरण को हल करेंगे अब इसी प्रकार से, है ना। तो मैं वो यहाँ पर उसे नोट कर लेता हूँ। तो देखिए हमने अपना यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो साइन की घात 3x और कोस की घात 5x है, अगर हम इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो ये साइन की घात -3x और कोस की घात -5x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों का योग करेंगे तो माइनस का 8x आएगा। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि ये है हमारे पास 1 अपॉन साइन क्यूब x
इंटू कोस की पावर 5x, है ना। और इसका हमें dx निकालना है। अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर -3x इंटू कोस की पावर -5x, और इसका हम dx निकालेंगे। तो ये जो हमारे पास m और n है, ये क्या होगा, -3 -5, ठीक है। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो बराबर आएगा हमारा -8। तो हम इसमें समीकरण में कोस की घात कोस की घात 8 का भाग दे देंगे, ठीक है। हम अगर ऊपर ऐसे ही अगर इसमें भाग देते हैं ऊपर लेकर, तो उसमें कोस की घात -8 का भाग देंगे, और अगर नीचे दे रहे हैं तो कोस की घात 8 का ही भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी में देंगे, तो यहाँ पर हम कोस की घात 8 का यहाँ पर भाग दे देंगे, और यहाँ पर भी हम कोस की घात 8 का भाग दे देंगे। अगर हम इसे ऊपर ले जाते और इसी तरह से हल करते तो यहाँ पर हमें -8 का भाग देना पड़ता, ठीक है। तो अब हम हल करते हैं इस उदाहरण को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ m प्लस n बराबर क्या है, -3 और -5 बराबर हो जाएगा -8, और ये है ऋण समपूर्णांक, ठीक है, समपूर्णांक। और तब हमारा i क्या हो जाएगा, i बराबर, हम इसको फिर से डबल से लिख लेते हैं, 1/sin³ x इंटू कोस की पावर 5x dx। अब इसमें हम कोस की घात 8x का भाग दे देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोस की पावर 8x का भाग देने पर या नहीं भी लिखें तो भी चलता है, क्योंकि हम उसी विधि से हल कर रहे हैं। तो इसमें कोस की पावर 8x का भाग देना ही पड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, i बराबर यहाँ होगा 1/कोस की पावर 8x अपॉन sin³ इंटू कोस की पावर 5x, और ये हो जाएगा यहाँ पर कोस की पावर 8x, ठीक है। अब हम इसका भाग देंगे तो ये यहाँ पर dx भी है, और अगर हम यहाँ पर भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक की पावर 8x हो जाएगा, और ये यहाँ पर कोस 8x है और यहाँ पर कोस की पावर 5x है, तो ये 5x से 5x कट जाएगा, और अपॉन में बचेगा यहाँ पर कोस की पावर 3x, ठीक है। कोस क्यूब बचेगा, कोस क्यूब x बचेगा, तो sin³ x अपॉन cos³ x हो जाएगा tan³ x, ठीक है। तो हम लिखते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है कि सेक की पावर 8x अपॉन tan³ x dx। कैसे हुआ ये आप सब जानते हैं कि 1/कोस की पावर 8x, तो ये हो जाएगा सेक की पावर 8x, और कोस की पावर 5x से कोस की पावर 5x कट जाएगा, और कोस की पावर 3x बचेगा, तो sin³ x अपॉन cos³ x हो जाएगा tan³ x, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर tan को t बनाना है, क्योंकि इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसमें हमें tan x बराबर t पुट करके ही उसे हल करना होता है। तो हमें तो tan x अगर हम t मानेंगे तो उसका अवकलन होगा sec² x। तो हम यहाँ से पहले तो sec² x को अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुणे कोस की पावर 6x इंटू, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, कोस की पावर 6x इंटू सेक की पावर 6x इंटू सेक की पावर 2x, ठीक है, dx अपॉन tan³ x, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये जो सेक की पावर 6x है इसे sec² x का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec² x का क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा tan³ x, और ये यहाँ पर चल ही रहा है sec² x dx, है ना। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इस sec² x को हम कर देंगे 1 + tan² x, ठीक है। तो ये हो जाएगा
वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स और ये बटे में टेन क्यूब एक्स और यहाँ पर डी एक्स है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर टेन एक्स को टी मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना, तो ये यहाँ पर हमने टेन एक्स बराबर टी रख दिया और जब हम टेन एक्स का अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो तब हम यहाँ पर आई बराबर जो वन प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन टी क्यूब इंटू डी टी रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब हमें वन प्लस टी स्क्वायर जो है इसका क्यूब में इसका मतलब प्रसार करना है। ठीक है, घात 3 में, तो हम यहाँ पर इसका प्रसार कर देंगे। जो a प्लस बी की होल घात 3 होता है, जो हम पहले से करते आए हैं, a प्लस बी का होल क्यूब वाला, उससे करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो इसका प्रसार कर लिया है, तो ये जो a प्लस बी की होल घात 3 से जो हम प्रसार करते आए हैं उसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो उससे हमने प्रसार कर लिया है। अब हम इसका इन सब में टी क्यूब का भाग देंगे। ठीक है, इनको अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/t³ प्लस ये यहाँ पर टी क्यूब है और यहाँ पर टी की पावर 6 है, तो टी की पावर 3 से टी की पावर 3 कट जाएगा, तो ये टी क्यूब ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और प्लस 3t स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 3/t प्लस यहाँ पर टी क्यूब का भाग लगेगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3t ही बचेगा। और अब हमें इसका करना है समाकलन। ठीक है, इसका हम समाकलन करेंगे, तो अब हम यहाँ पर करते हैं इसका समाकलन। तो ये जो 1/t³ है, तो ये अगर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा t की घात -3 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें हमें समाकलन जब हम करते हैं तो ठीक है, तो जब हम समाकलन करते हैं तो जैसे कि ये t³ है नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो t की घात -3 हो जाएगा। और -3 जब हम समाकलन करते हैं तो जितनी घात होती है उसमें एक जुड़ जाती है और वही घात फिर नीचे आती है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा t³ है, अगर 1/t³ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर t की घात -3, और इसका जब हम समाकलन करेंगे t के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा t की पावर -2/-2, और ये जब नीचे आएगा तो क्या होगा 1/-2t स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे हल करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/-2t स्क्वायर। ठीक है, प्लस t³ है तो ये हो जाएगा t की पावर 4/4 प्लस t की मतलब t -1 आ जाएगा, t की पावर -1 नहीं, t की पावर -1 नहीं आएगा। ये जैसे कि यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है और 1/t का हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा log t। ठीक है, ये हो जाएगा log t प्लस 3 और ये यहाँ पर हो जाएगा t²/2। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो t का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या है हमारे पास t का मान -1/2। t का मान हमारे यहाँ पास है 10x, क्योंकि हमने 10x बराबर t रखा था, तो अब यहाँ हम वापस 10x का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 10² x प्लस 10 की पावर 4x और ये 4 प्लस 3 log 10x प्लस 3/2 10² x। ठीक है,
और हम इसे अच्छे से जमा कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 10 की पावर 4x प्लस 3 log 10x प्लस 3/2 10 स्क्वायर x। ठीक है, तो अब आप इसे मतलब यही हमारा आंसर है, और आप इसे यहाँ तक भी लिख सकते हो, और ऐसे अगर हम जमा कर लिखेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, उस हिसाब से लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है चैनल में, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स का मैं फ़ोटो क्लिक करके डाल दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो, वहाँ से और सवाल कर सकते हो, और भी कुछ मैं डालता रहूँगा वहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।